हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक और सीरीज़ की, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं न्यूमेरिकल्स। और मैं यहां पर पहले ही 2 वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और मैं एक चीज़ आपको और बता दोस्तों, मैंने यहाँ पर कक्षा 10 की जो NCERT की जो बुक है, मैंने 2 चैप्टर पहले ऑलरेडी यहाँ पर करा चुका हूँ। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, अगर आपको बेसिक थ्योरी इनकी चाहिए कि कैसे बेसिक थ्योरी होती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इन वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। बेसिक थ्योरी अगर आप चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और साइंस के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। यानी कि जो प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस होते क्या हैं? रेजिस्टेंस होते हैं, ये विद्युत धारा है, इसको रोकने का प्रयास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके मार्ग में रुकावट होते हैं। तो देखिए, जो संयोजन होता है यानी कि इनको जब जोड़ा जाता है तो 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है? यदि हम बहुत सारे प्रतिरोध हैं उनको लेकर ऐसे एक सीरीज में जोड़ दें, यानी कि एक जोड़ दिया, फिर दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ दिया, तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम की विशेषता क्या होती है कि यह जो संयोजन होता है इसमें जो विद्युत धारा बहती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इसका मान होता है तीनों प्रतिरोध में इक्वल होता है। लेकिन जो वोल्टेज डिफरेंस होता है यानी कि विभवांतर होता है, इसका इसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। और अब बात करें अगर हम समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में अलग अलग जो प्रतिरोध होते हैं उनके एक सिरे एक ही पॉइंट से मिले हुए होते हैं तथा दूसरे सिरे एक ही पॉइंट से मिले होते हैं। और यहाँ विशेषता ये होती है कि यहाँ जो तीनों प्रतिरोध होते हैं उनमें जो बहने वाली धारा आती है उसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। और यहाँ पर जो विभवांतर होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम का, वो होता है R इक्वल टू R1 R2 R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं, अगर हमको उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है श्रेणी क्रम में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबको आप डायरेक्ट जोड़ देना है। जबकि अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1+R3, जितने भी है उनको जोड़ देना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको और बता दूं, हमारे घरों में जो क्रम होता है वो होता है समांतर क्रम, हमेशा पैरेलल होता है। पैरेलल इसलिए होता है, मान लीजिए हमने ये सीरीज अपना ली, तो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ हमारे AC लगा दिया, यहाँ फ्रिज लगा दिया, यहाँ कूलर लगा दिया। तो मान लीजिए अगर बीच में से कुछ भी फॉल्ट हो गया, मान लीजिए बल्ब फ्यूज हो गया, तो इनमें सप्लाई नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर समांतर क्रम लिया जाता है। समांतर क्रम में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर सप्लाई आ रही है तो यहाँ हमने दे दी फ्रिज को, यहाँ से दे दी बल्ब को, यहाँ दे दी पंखे को। तो होगा कि अगर एक में कुछ भी खराबी हो जाएगी तो और जो भी है उनमें इलेक्ट्रिसिटी है वो बहती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो है 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध है, ठीक है, वो यहाँ पर संयोजित हैं। तो आपको बताना है कि अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनडायरेक्टली रेलवे ग्रुप डी में, और नहीं बोला जाता है कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, और आपसे बोल दिया जाता है कि 3 प्रतिरोध हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो बताइए इनका अधिकतम प्रतिरोध कितना हो सकता है और न्यूनतम प्रतिरोध कितना हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता क्या रखना है कि पहले तो आपको लिख लेना है कि दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है 3 प्रतिरोध है, मान लेते हैं R1 R2 R3, इनकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब देखिए, आपको एक चीज़ हमेशा नोट करनी है कि जो प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू अधिकतम कब होती है? जो प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू अधिकतम जब होती है जब वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, और न्यूनतम कब होता है? जब वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन उनके जवाब हम देखते हैं। तो अधिकतम मान कब होगा? जब श्रेणी क्रम में हो, और श्रेणी क्रम की वैल्यू क्या होती है? R इज इक्वल R1 R2 R3, सीधे आपको जोड़ देने हैं। आप तीनों को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू की। तो न्यूनतम वैल्यू के लिए क्या करना है हमको?
इनको समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3, यानी कि इनको जोड़ना है, एलसीएम लेना है, जोड़ना है और हल करेंगे तो आ जाएगा 6/11 6/11 ओम। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रकार का सवाल। दूसरे प्रकार का सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है और मेरे पास ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन आया था। इससे अगले वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और क्या गलती मेरे से उसमें हुई थी। तो देखिए यहाँ पर देखिए, 3 प्रतिरोध हैं जिनकी वैल्यू है 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि इनसे 6 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है तो परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए, पहला हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 3 प्रतिरोध हैं, इनकी वैल्यू दे रखी है, लिख लिया। हमको विभवांतर V का मान दे रखा है और हमको ज्ञात करना क्या है, विद्युत धारा I का मान। अब देखिए, ओम के नियम से हमने पिछले सवाल किए थे, तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, V बराबर IR और यहाँ से I का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा V/R। अब चूंकि प्रश्न में सर हमको दे रखा है V बराबर 6 वोल्ट, लेकिन R का मान तो है नहीं, तो R का मान कहाँ से निकाल लेंगे सर, 3 R है, कौन सी वैल्यू रखें। तो आपको ध्यान ये रखना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। यहाँ बोला है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनको पहले हम हल करेंगे, R का मान निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तीनों को सीधा जोड़ देना है। तो 3 4 5 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 वोल्ट। अब लगाएंगे ओम का नियम, तो ओम का नियम लगाएंगे, I बराबर V/R, तो 6/12 यानी कि 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। 3 प्रतिरोध हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और ये पैरेलल क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और एक 12 वोल्ट की बैटरी है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की वैल्यू याद करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, देखो R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान, वोल्टेज डिफरेंस का मान दे रखा है, विभवांतर का वो लिख लिया, और I का मान हमने ज्ञात करना है। तो देखिए हमको पता है ओम के नियम से V बराबर होता है IR, है ना। तो धारा का मान अगर निकाल लेंगे तो धारा बराबर I बराबर V/R, लेकिन वही संकट आ गया, R का मान, तो R का मान कौन सा रखें, तो R के लिए पहले हल करेंगे। प्रश्न में दे रखा है समांतर क्रम है, और समांतर क्रम को अगर हल करेंगे तो देखिए समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे तो R का मान आ गया यहाँ पर 1 ओम। तो यहाँ पर देखिए प्रवाहित धारा का मान क्या आ गया, I बराबर V/R 12/1 बराबर 12 ओम। इसी में दूसरा प्रश्न और है, देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें एक और प्रश्न है कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, तो प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आते हैं, आपसे पूछ लेगा, तुल्य प्रतिरोध न पूछकर आपसे पूछेगा कि 2 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है बताइए। तो देखिए मैंने ओम के नियम में आपको बताया था, ओम के नियम से अगर धारा निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, I बराबर V/R। लेकिन यहाँ पर देखिए बात हो रही है अलग अलग ओम की। तो देखिए 2 ओम वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए I बराबर होता है V/R। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर समांतर क्रम होता है, यहाँ पर जब भी समांतर क्रम होता है तो समांतर क्रम में होता क्या है, एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा रहता है, एक ऐसे और एक ऐसे, और इनमें जो धारा का मान होता है ना वो क्या सब में अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहला जो प्रतिरोध है उसमें धारा का मान है I1, तो I1 ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V1/I1, लेकिन V1/R1। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ओम वाले प्रतिरोध के लिए I1 का मान क्या हो जाएगा, V/R1। ठीक है, R1 यहाँ पर चेंज हो जाएगा, R1 है, ठीक है, अलग प्रतिरोध है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे, 12 वोल्ट है, 2 यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो आ जाएगा 6 एम्पियर। 3 ओम वाले की बात करें तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। और अगर 6 ओम वाले प्रतिरोध की बात करें तो इसका मान हो जाएगा I3 बराबर V/R3, यानी कि क्या हो गया, 2 ओम। और हमको पता है जो कुल धारा बहती है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कुल धारा का मान हमने क्या निकाला था, हमने निकाला देखिए 12 एम्पियर, और अगर हम तीनों को जोड़ें तो देखिए 12 एम्पियर ही आ रही है। इसका मतलब हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है
यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मेरा ग्रुप डी में आया था और मेरे से छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया था दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हो गया था। देखिए 4 ओम है, चौथा क्वेश्चन है 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनसे 6 वोल्ट की बैटरी है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, आपको दे रखा है, उनका मान आप लिख लीजिए R1, R2, R3 और V का मान आपको दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। अब देखिए मेरे से ना क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि एक दे दिया था, ये शायद एलपी टेक्नीशियन में आया था या ग्रुप डी में, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर ऐसे पूछा था, अलग अलग ओम दे रखे थे, तो 1 ओम का पूछा था कि बताइए ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बताइए इस ओम से बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो मैंने जल्दीबाजी में इसको समांतर क्रम मान के और समांतर क्रम मान के मैंने सीधा यहाँ पर इसका भाग इसमें लगा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा का मान हमेशा तीनों प्रतिरोध में इक्वल होता है, तीनों में ही समान होता है, जबकि यहाँ पर जो समांतर होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम करेंगे आर को हल करेंगे, तो आर दे रखा है यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, तो आर को हल करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, तो धारा क्या होती है, आई बराबर वी बटे आर। ठीक है, आई बराबर वी बटे आर, तो मान रख लीजिए 6/12 और आंसर क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया था जो श्रेणी क्रम होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में जो तीनों प्रतिरोध होते हैं उनमें धारा क्या होती है, समान, धारा क्या होती है, समान, और जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अलग अलग। प्रतिरोध नहीं, विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर पूछा है तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर क्या होगा, तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर। V कोई विभवांतर कहते हैं तो क्या हो जाएगा I1 R1, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, I तो एक ही है, सेम रहेगी। ठीक है, बदलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पहले 3 ओम वाले की, तो V बराबर IR1, यानी कि V का मान है 0.5 निकाला है और R1 का मान है 3 ओम, तो क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट। 4 ओम वाले की बात करें तो V2 बराबर IR2, 0.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। 5 ओम वाले की बात करें तो V3 बराबर IR3, यानी कि 0.5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर जो प्रतिरोध के संयोजन से आधारित जो प्रश्न थे वो यहाँ पर हमने किए हैं, और कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं कल जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आगे की अपडेट पाने के लिए रेलवे की कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर जो साइंस के न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पर फ्री मिलने वाले हैं। और आपको ये जो मैं ये जो PDF दिखा रहा हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।